नमस्कार साथियों। बालों का झड़ना युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जब सुबह सोकर उठते हैं तो तकिए पर ढेर सारे टूटे हुए बाल मिलते हैं या फिर नहाते वक्त बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं कि नाली भर जाती है। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्या युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बाल बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से झड़ रहे हैं, तो आपको अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो भी विज्ञापनों में शैम्पू और तेल बताए जाते हैं, ऐसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। दोस्तों, बालों का जो झड़ना होता है, वो जड़ से होता है, इसलिए इसका इलाज भी जड़ से ही होना चाहिए। आज फार्मासाइट 2.0 पर अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बालों के झड़ने का वो साइंटिफिक कारण क्या है और इसका सही इलाज क्या होना चाहिए। दोस्तों, बालों का झड़ना 3 कारणों की वजह से होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है DHT, यानी कि डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। यह एक हार्मोन होता है जिसके कारण बालों की जो जड़ें होती हैं, जिनको फॉलिकल बोला जाता है, वो छोटे हो जाते हैं, जिससे बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। दूसरे नंबर पर न्यूट्रिशन की कमी होना। जब हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन B7 और प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और तीसरे नंबर पर डैंड्रफ और स्ट्रेस। जब हम तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं और बालों में फंगल इन्फेक्शन, जिसको डैंड्रफ कहा जाता है, वो हो जाता है, तो उससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ये 3 सबसे बड़े कारण होते हैं बालों के झड़ने के। अब साथियों, इसके इलाज की बात करते हैं। इसके इलाज के लिए मेडिकल साइंस में 2 तरह की दवाइयाँ FDA द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होती है मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन। मिनॉक्सिडिल हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ये बालों की जड़ों में लगाया जाता है। इसकी शुरुआत 5% कंट्रेशन से शुरू करनी चाहिए, उसके बाद में इसकी डोज बढ़ानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 5% टॉपिकल सॉल्यूशन लगाने से ही फायदा मिल जाता है। इसके लिए आप मोर 5% टॉपिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर फिनास्टेराइड टैबलेट, ये 1 mg की आती है, जो कि DHT को ब्लॉक करती है, इसी हार्मोन को ब्लॉक करती है, इसके कारण बाल झड़ते हैं। साथियों, ये टैबलेट फॉर्म में आती है, जो कि सुबह नाश्ता करने के बाद में लेनी चाहिए। इसको हमेशा एक ही वक्त पर लेना चाहिए, ताकि दवाई का लेवल हमारी बॉडी में बना रह सके। इसकी जो डोज होती है वो 3 से 6 महीने लगातार खानी होती है सही रिजल्ट के लिए। और तीसरे नंबर पर मल्टीविटामिन दवाई में सबसे बेस्ट होती है हेयर प्लस टैबलेट। इसके अंदर आपको बायोटिन मिल जाती है, जिंक भी मिलती है और बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कि बालों को पोषण देते हैं। साथ ही अगर इसकी सावधानी और साइड इफेक्ट की बात की जाए, तो ये कोई जादुई करिश्मा की दवाई नहीं होती। थोड़ा सा वक्त लगता है इसका रिजल्ट आने में। जब आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक आपके बाल पहले के मुकाबले ज़्यादा झड़ने लग सकते हैं, जो कि एक शेडिंग फेस होता है। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक हो जाती है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, इसका रिजल्ट आने में तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं, इसलिए आपको सब्र रखना ज़रूरी होता है। साथ ही अब बात करते हैं इसकी डाइट के लिए, क्योंकि हमारी ऑल ओवर बॉडी को सही ढंग से काम करने के लिए एक ज़रूरी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। डाइट की बात की जाए तो आपको खाने में प्रोटीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो हमारा शरीर बालों को प्रोटीन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना 1 से 2 अंडे खाने चाहिए, और यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको दाल, चना, सोयाबीन या फिर पनीर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, यदि आपके शरीर में खून कम होगा, तो आपके बालों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बाल जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसके लिए आपको चुकंदर, पालक और लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पर बायोटिन। बायोटिन आपके बालों को चमकीला बनाता है, चमक देता है बालों को और मजबूत बनाता है। और ओमेगा 3, ये आपके बालों को टूटने से रोकता है। चौथे नंबर पर विटामिन सी। विटामिन सी आपके शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करता है और कोलेजन बनाता है, जो कि बालों को टूटने से रोकता है।
साथियों एक लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको खाने में कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए रोज़ाना। सुबह नाश्ते में रोज़ाना 1 चम्मच कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डीएचए को ब्लॉक करता है और बालों को टूटने से रोकता है। साथियों ये तो हो गई खाने की बात। अब करते हैं जो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। आपको खाने में नमक और चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे बाल जल्दी टूटते हैं। इस तरह की बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करना जो कि गंजेपन से परेशान है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।